सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के 7वें पेपर यानी कि इंग्लिश के आपके राजन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। पवन सीरीज के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड? ये क्वेश्चन ऐसा है जो पिछले 4 से 5 सालों में आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखिए, सारे के सारे ईयर्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसको आप अच्छे से याद रखिए कि बाइलिंगुअल मेथड का इन्वेंशन किसने किया था? प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने किया था। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। 2020 का जो प्रश्न पत्र है उसमें पूछा गया है। अभी आप आगे भी देखोगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल भरेंगे हम? ए एंड द में से। बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। तो दोस्तों यहाँ पर हम फिल करेंगे द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, यानी कि जो बुक तुम्हें चाहिए वो अभी प्रिंट नहीं हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है द, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये भी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज। ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलेस्ट या फिर नन ऑफ एबव। राइट आंसर है मोस्ट ब्यूटीफुल। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच मेथड इज मदर टंग used during the early stages to explain the meaning of new words, phrases, idioms, sentences, etc. यानी कि वह कौन सा मेथड है जिसमें हम मदर टंग का प्रयोग करते हैं उस भाषा को सिखाने के लिए या नई भाषा को सिखाने के लिए। जैसे कि इंग्लिश है तो अगर हमें हिंदी आती है तो हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इंग्लिश को सीखने में। तो वह कौन सा मेथड कहलाता है जिसमें इस तरीके से हम पढ़ते हैं? डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ऑडियो वीडियो मेथड, बाइलिंगुअल मेथड अप्रोच या फिर लैंग्वेज गेम्स। राइट आंसर दोस्तों है बाइलिंगुअल मेथड में इसका प्रयोग करते हैं हम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही डाइड डैश कॉलेरा। वह कॉलेरा से क्या हो गया? मर गया। तो फ्रॉम, ऑफ, बाई क्या लगेगा? विथ लगेगा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑफ लगेगा। ही डाइड ऑफ कॉलेरा। क्वेश्चन नंबर 6 है चूज द करेक्ट आर्टिकल। वी डिसाइडेड टू स्टे डैश होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। ए एंड द में से क्या फिल होगा? तो यहाँ पर फिल होगा एट द होटल। वी डिसाइडेड टू स्टे एट द होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। तो ऑप्शन सी जो है सही, यानी कि हमने डिसाइड किया जो टाउन के सेंटर में यानी कि शहर के सेंटर में जो होटल है हम वहां पर ठहरेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द करेक्ट वर्ब। ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश पनिश। तो प्रत्येक लड़का, एक एक लड़का और एक एक लड़की की बात हो रही है और पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात होगी तो वॉज या वर्ब में से क्या लगेगा? वाज लगेगा ना। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज पनिश्ड। ऑप्शन ए जो है ये वॉज सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि करेक्टली स्पेलिंग ग्रामर की किसमें सही लिखी है, किस ऑप्शन में सही लिखी है? तो करेक्ट स्पेलिंग लिखी है ऑप्शन नंबर बी में, GRAMMAR। ग्रामर की स्पेलिंग यही होती है, AR होता है लास्ट में। यही गलती करते हैं बच्चे, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये सब देखिए 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन, अब यहाँ पर 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट मेथड, HE पाल्मर, प्रोफेसर CJ डॉटसन या O जेसपर्सन। राइट आंसर है डॉक्टर वेस्ट। ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई केम डैश हिज रिक्वेस्ट। तो आई केम एट हिज रिक्वेस्ट, यहाँ पर एट होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल हमें चूज करना है, करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। ही बिकेम डैश ग्रेट मैन। ए एंड द में से क्या फिल होगा? ही बिकेम अ ग्रेट मैन। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए टुडे, नेचर, मैन इज, प्लेइंग विथ लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे मैन इज। मैन इज ये हो गया सी। फिर देखिए फिर लेंगे हम टुडे, मैन इज टुडे। फिर इसके बाद देखिए लेंगे हम यहाँ पर डी, प्लेइंग विथ ये हो गया, यहाँ पर डी हो गया और ये ए था टुडे। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या? नेचर। तो यहाँ पर ये नेचर लास्ट में आ गया जो कि बी है। तो CADB यानी कि मैन इज टुडे प्लेइंग विथ नेचर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक पहला तरीका हो गया इसको इस तरीके से करने का, ठीक है। मैन इज टुडे प्लेइंग विथ नेचर, ये पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। टुडे देखिए ये पहला हो गया। फिर है सी, मैन इज
फिर यहाँ पर हम लेंगे प्लेइंग विथ, फिर लास्ट में आ जाएगा नेचर। तो यहाँ पर आप देखोगे टुडे यानी कि बी, फिर उसके बाद मैन इज यानी कि सी, फिर हो जाएगा डी और फिर हो जाएगा बी। तो इस तरीके से ACDB यानी कि टुडे मैन इज प्लेइंग विथ नेचर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ACDB, तो ऑप्शन ए सही होगा। और आपका जो पवन सीरीज है उसमें जो दिया है वो इस तरीके से, उसमें ये ऑप्शन दिया ही नहीं है जो यहाँ पर दिया है, तो इसीलिए ये दो तरीके से बनेगा, मैन इज टुडे प्लेइंग विथ नेचर और टुडे मैन इज प्लेइंग विथ नेचर, ये दोनों ही सही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच मेथड इज मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड? कौन सा मेथड है जो दोनों के मध्य का है? किसके किसके? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, हर्बर्टियन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड? राइट आंसर है बाइलिंगुअल मेथड। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM? तो TLM का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सहायक शिक्षण सामग्री। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। देखिए 2018 में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन वी गॉट डैश डिफिकल्टीज इन, एड, ऑन या फिर इनटू। तो यहाँ पे रहेगा वी गॉट इनटू डिफिकल्टीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, What are the two productive skills? तो दोस्तों दो प्रोडक्टिव स्किल को, प्रोडक्टिव का मतलब है कि ऐसी स्किल जो आपका बाहरी लोग भी देख पाए, जैसे कि आप कितना अच्छा सुन रहे हो, कितना अच्छा आप चीजों को समझ रहे हो, ये दूसरा देख करके नहीं समझ पाएगा, लेकिन कितना अच्छा आप बोल लेते हो, कितना अच्छा आप लिख लेते हो, ये दूसरे लोगों को दिखाई देता है। तो ये जो ऑप्शन बी जो है स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये राइट हो जाएगा। ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, whom, which, who, whose। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन, यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको सुटेबल प्रोनाउन से भरिए। तो ये यहाँ पर इस तरीके से फिल देना चाहिए था और ये सेंटेंस देना चाहिए था, और यहाँ पर पूछना चाहिए था कि किस तरीके से यहाँ पर हम कौन से प्रोनाउन को भरे कि जिससे ये जो सेंटेंस है वो सही सही कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर सही क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है और इस क्वेश्चन पर सभी लोगों को कॉमन नंबर मिला रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही सही नहीं पूछा है। अब मान लीजिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए होते और चारों में पूछता कि whom, whose, which, who में से क्या भरा जाएगा इस सेंटेंस में, डू यू वांट टू मीट, तो यहाँ पर हम whom फिल कर देते। इसी प्रकार से पेन डू यू लाइक द मोस्ट, तो which pen do you like the most। फिर is your brother यानी कि who is your brother, इसमें से कौन सा लगेगा। फिर देखिए यहाँ पर है book is this, whose book is this। तो इस तरीके से अगर ये सेंटेंस दिया होता और यहाँ पर पूछता कि कौन सा हमें प्रोनाउन सुटेबल भरना है, तो इस तरीके से यहाँ से हम क्या कर लेते, भर लेते, लेकिन सेंटेंस ही नहीं दिया है तो ये क्वेश्चन ही सही नहीं पूछा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें करना होता। सेंटेंस दिया होता और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक आगे दिया होता, उसमें से हमें कोई भी प्रोनाउन चूज करके भरना रहता जो इस सेंटेंस के लिए सुटेबल होता। ठीक है, लेकिन इस तरीके से दिया ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, विच लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। तो इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज हम किसको मानते हैं, जो सभी को क्या करता है, कनेक्ट करता है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश या फिर रीजनल लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज मानते हैं। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव या साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स या फिर ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों राइट है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सब क्या है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज नोन एज इवेल्युएशन अप्रोच, ब्लूम्स अप्रोच, RCEM अप्रोच, मैगर्स अप्रोच या फिर मिलर्स अप्रोच। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लूम्स अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 21 है, पोएट्री टीचिंग हैज द ऑब्जेक्टिव। पोएट्री टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है, डेवलप एस्थेटिक सेंस, ट्रेन द इमोशन, एप्रिसिएशन एबिलिटी या फिर ऑल द एबव। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। जब पोएट्री बच्चों को पढ़ाई जाती है तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है, इससे क्या होता है, बच्चों का इमोशन जुड़ा होता है। कोई भी कविता या इस तरीके की चीजें हम कहते हैं क्लास में, तो बच्चों का इमोशन उसमें जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों को आप देखोगे कहानी, जो कहानियों से अच्छी क्या लगती है, कविताएं लगती हैं, क्योंकि इसमें
स्वर होता है, लय होता है, एक तुकबंदी होती है, जिससे बच्चों को ये कहने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 22 है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग आर अचीव्ड बाय एन अप्रोच, मेथड, स्ट्रेटजी या फिर मीडिया। तो यहाँ पर टीचिंग का उद्देश्य हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा स्ट्रेटेजी, यानी कि जब हम लेसन प्लान बनाते हैं अच्छे से बच्चों को पढ़ाने के लिए, तभी क्या होता है, जो शिक्षण होता है वो सफल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है बाइलिंगुअल एंड ऑडियो लिंगुअल मेथड आर यूज्ड इन टीचिंग मदर टंग, सेकेंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों राइट आंसर है सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑडियो लिंगुअल मेथड और बाइलिंगुअल मेथड का। क्वेश्चन नंबर 24 है द स्ट्रक्चर अप्रोच इज एन इंग्लिश मेथड ऑफ टीचिंग, अप्रोच ऑफ टीचिंग, टेक्निक ऑफ टीचिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रोच ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है ऑडियो एंड विजुअल सेंसेज ऑफ द लर्नर्स आर फैसिलिटेटेड बाय एजुकेशनल रेडियो, एजुकेशनल टेलीविजन, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों रेडियो में तो केवल ऑडियो आएगा, अगर विजुअल भी चाहिए तो हमें टेलीविजन का प्रयोग करना पड़ेगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है एजुकेशनल टेलीविजन, ये राइट आंसर जाएगा, क्योंकि इसमें हम सुन भी सकते हैं और देख सकते हैं टेलीविजन में। क्वेश्चन नंबर 26 है द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया इज रेडियो, टेलीविजन, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो रेडियो और टेलीविजन में अगर हम तुलना करें तो टेलीविजन मोस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि इसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जबकि रेडियो में केवल सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चंस आर asked after 1 section, 2 section, 3 section या फिर लास्ट सेक्शन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लास्ट सेक्शन। रिकैप यानी कि जो पुरानी चीजें हैं उनको हम क्या करते हैं, या जैसे कि कोई चैप्टर हमने पढ़ा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो पुराना चैप्टर है उसी से जुड़ा हुआ अगला चैप्टर होगा, जैसे कि मैथ में होता है। तो यहाँ पर लास्ट सेक्शन क्या होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशंस डज नॉट प्रोवाइड opportunity to students for free thinking, guided composition, oral composition, free composition या फिर written composition। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फ्री थिंकिंग को कौन बढ़ावा नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइडेड कंपोजिशन। अगर कोई हमें बताता चलेगा कि इस रास्ते पर चलो, ऐसे चलो, वैसे चलो, तो हम उसी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, हम कुछ भी फ्री थिंकिंग अपना कोई दिमाग नहीं लगा पाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि इससे जो फ्री थिंकिंग है यानी कि हमारी खुद की सोच इसमें आ ही नहीं पाएगी, हमारा खुद का जो फ्री थिंकिंग है वो यूज ही नहीं हो पाएगा, केवल हम दूसरे के इशारे पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है ग्रामर इज टॉट बाय मेथड, लेक्चर, इंडक्टिव, डिडक्टिव, क्वेश्चन आंसर या फिर नन। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज टॉट इंसिडेंटली, प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर या फिर थियोरेटिकल ग्रामर। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंक्शनल ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर लेज स्ट्रेस ऑन रूल्स, ट्रेडिशनल ग्रामर, इंसिडेंटल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर या फिर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेडिशनल ग्रामर, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल और रेगुलेशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है टू व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड, वोकैबुलरी, स्पीकिंग, इंटोनेशन या फिर ऑल द एबव। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो इन सब से रिलेटेड होता है, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे स्पीकिंग हो, चाहे इंटोनेशन हो। क्वेश्चन नंबर 33 है What does pronunciation include? Fluency, pause, rhythm। तो जब प्रोनाउंसिएशन होता है यानी कि चाहे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो फ्लुएंसी होनी चाहिए बोलने की, पॉज कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर चलना है, कहाँ पर रिदम से बोलना है, तो ये सब चीजें होनी ही चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है ऑल द अबव, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है अ लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू एक्सपोजर, मोटिवेशन, रेपिटेशन या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल अभी आपने देखा है, मैंने कहा कि आपके बोलने का तरीका और आपके लिखने का तरीका, ये तो क्या होते हैं, ये आपके प्रोडक्टिव स्किल होते हैं, इसको दुनिया देखती है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा, स्पीकिंग एंड
राइटिंग। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, टू रीड द लैंग्वेज विथ कॉम्प्रिहेंशन, टू फॉरगेट द मदर टंग, टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली। तो दोस्तों जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन यानी कि उस भाषा को अच्छे से समझना, फिर है टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली यानी कि उस भाषा को हम क्या करें, सही से हमें वो पढ़ने भी आए, हम उसको जब समझेंगे तभी हम पढ़ भी पाएंगे। तो सही से पढ़ने भी आना चाहिए, सही से समझने भी आना चाहिए और उसको सही सही पढ़ करके जो कॉम्प्रिहेंशन दिया होता है क्वेश्चंस भी हम कर पाए, जो लास्ट में क्वेश्चन दिए होते हैं किसी भी चैप्टर के मध्य में, तो ये सारी चीज हम कर पाए। ये सब क्या है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के उद्देश्य होते हैं। लेकिन किसी लैंग्वेज को सीखते सीखते अपनी ही भाषा को भूल जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही पूछा है कि द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी टू फॉरगेट द मदर टंग यानी कि अपनी ही मातृभाषा को आप भूल जाए दूसरी भाषा को सीखते सीखते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी दिया हुआ है जो कि गलत दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स फ्री थिंकिंग। फ्री थिंकिंग अभी यहाँ पर आपने देखा था कि कौन फ्री थिंकिंग प्रोवाइड नहीं करता है, यहाँ पर दिया था। अब कौन फ्री थिंकिंग प्रोवाइड करता है, यहाँ पर देखिए बताया है कि कौन सबसे ज्यादा बच्चों को फ्री थिंकिंग के लिए प्रोवाइड करता है, कौन सा कंपोजिशन। तो दोस्तों देखिए पोएट्री यहाँ पर पूछा है कि जो कंपोजिशन है वो प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को फ्री थिंकिंग। तो यहाँ पर कौन सा कंपोजिशन है जो बच्चों को फ्री थिंकिंग प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा कंपोजिशन होता है वो होता है राइटिंग कंपोजिशन। जब हम किसी भी मुद्दे पर या किसी भी विषय पर जब हम निबंध लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो इससे जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी है, हमारे हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, हम किस तरीके से उस विषय को के प्रति कितने गंभीर हैं और कैसे उस विषय को लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है राइटिंग कंपोजिशन ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या देता है, बच्चों को फ्री थिंकिंग प्रोवाइड करता है राइटिंग कंपोजिशन। इसीलिए बच्चों को बचपन से क्या करवाया जाता है, निबंध प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं स्कूलों में, निबंध लेखन करवाया जाता है ताकि बच्चों की जो फ्री थिंकिंग है वो डेवलप हो पाए। क्वेश्चन नंबर 38 है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज। पोएट्री टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, पोएट्री को पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, एंजॉयमेंट, कंप्रीहेंशन, एप्रिसिएशन या ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। बच्चों को मजा भी आए, बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन भी समझ में आए और बच्चों को आप अप्रिसिएट भी कर पाए जब बच्चे खुद आपको वो पोएट्री सुनाएं। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाउड रीडिंग इज आर। क्योंकि बचपन में बच्चों को हम क्या कहते हैं कि तेज तेज पढ़ो, तो तेज तेज पढ़ने से क्या होता है, टू प्रैक्टिस होती है, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग को बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं, टू प्रिपेयर प्यूपिल फॉर इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल द अबव। ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है मॉडर्न टीचिंग इज टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइल्ड सेंटर्ड। तो दोस्तों आज की जो मॉडर्न टीचिंग टेक्निक है यानी कि इसमें बच्चों को केंद्र में रख करके ही पढ़ाया जाता है, यानी कि आज की शिक्षा बाल केंद्रित है। आपने मनोविज्ञान में भी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 41 है गुड क्वालिटी ऑफ हैंडराइटिंग इज सिंप्लिसिटी, स्पेसिंग, ब्यूटी या ऑल द अबव। तो ये जब सारी चीजें होती हैं तभी एक हैंड राइटिंग यानी कि बच्चे की राइटिंग सुंदर लगती है। क्वेश्चन नंबर 42 है मेथड्स अप्रोचेस टू टीचिंग इंग्लिश इज आर स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड या ऑल ऑफ देम। तो ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी जो है ये सही जाएगा। ये सब अप्रोच और टीचिंग मेथड्स हैं इंग्लिश के। क्वेश्चन नंबर 43 है द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, हु सेड दिस। ये किसने कहा, मैक्स मुलर ने, विलियम शेक्सपियर ने, पीबी शैले ने या फिर जॉन कीट्स। दोस्तों ये कहा है जॉन कीट्स ने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है एम्स ऑफ पोएट्री इज और। पोएट्री को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, टू ट्रेन द इमोशन, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट इज द निकनेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, रिटन अप्रोच, ओरल अप्रोच, राइमिंग अप्रोच या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओरल अप्रोच। ये निकनेम है किसका, स्ट्रक्चरल अप्रोच का। क्वेश्चन नंबर 46 है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड
emphasizes the importance of writing, reading, playing या फिर none of these। दोस्तों ग्रामर ट्रांसलेशन एक ही चीज पे फोकस करता है और वो है रीडिंग, यानी कि पढ़ने बच्चों को बहुत ही अच्छे से आ जाता है इसमें उस भाषा को, लेकिन बच्चे उसको बोल नहीं पाते अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 47 है हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड। देखिए ये क्वेश्चन 17 में 20 में हर साल लगभग आया ही हुआ है ये क्वेश्चन। तो बाइलिंगुअल मेथड के जनक कौन है, आप सभी को पता है, प्रोफेसर CJ डॉटसन। क्वेश्चन नंबर 48 है हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर बिटवीन A to Z। A to Z में कितने स्वर हैं आपको पता है, A E I O U, 5 ही तो हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अब पूछा हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर बिटवीन A to Z। तो अब इन पांचों को निकाल दीजिए, 26 अक्षर में से 5 को हम निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, टोटल 21। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है 21 सही हो जाएगा। तो इतने कितने व्यंजन हैं, 21 व्यंजन और 5 स्वर मिलकर के 26 अक्षर बनाते हैं इंग्लिश के। क्वेश्चन नंबर 50 है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री आर देयर। जो एडजेक्टिव होता है इसकी 3 डिग्री होती है, कौन कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। दोस्तों मैंने आप लोगों को पवन सीरीज में भी बताया है कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो मुख्य रूप से 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 5 है नहीं, तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी 6 को लगाएंगे। और कौन कौन से होते हैं चलिए एक बार मैं फिर से यहाँ भी आपको अच्छे से बता देती हूँ कि कौन कौन से होते हैं, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस पहला, फिर दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और इसी असर्टिव में पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव, इसीलिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। इसको भी 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन ग्रामर। तो ग्रामर में जो आर्टिकल होते हैं वो 3 ही होते हैं, ए एंड द, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए पांचों का नाम एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने पवन सीरीज में ऑलरेडी पूरा मैंने बता दिया है, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को वहां पर बताई है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच। तो सैंडविच जब आप बोलोगे सैंडविच नहीं होता, सैंडविच होता, तो ये जो डी है ये साइलेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55 है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी में जो पी है ये गायब है, साइको एस से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर पी जो है ये साइलेंट है, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन 56 है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड। गाइड में आप देखिए GIDE आ रहा है, यू क्या है, यू साइलेंट है, यू को हम उच्चारण यू का नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है एम ऑफ टीचिंग ग्रामर इज। ग्रामर को पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, यानी कि अगर किसी भी भाषा को हमें सीखना है तो उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड, उसकी भाषा को हमें, उसकी व्याकरण को हमें समझना होगा, तभी हम उस भाषा को समझ पाएंगे। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, टू एसिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज साइंस ऑफ साउंड। ध्वनि का विज्ञान किसको कहते हैं दोस्तों, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग या फिर फोनेटिक्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फोनेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉसेसिव केस, आई, मी, यू या फिर माइन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी माइन। क्वेश्चन नंबर 60 है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड नेट। तो यहाँ पर हम नेट नहीं बल्कि इसको नेट पढ़ेंगे, तो नेट पढ़ेंगे तो ये जो जी है ये साइलेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी या फिर लेटर पैटर्न। राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, यानी कि वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 62 है फ्राइडे इज द डैश डे ऑफ द वीक। तो दोस्तों संडे से शुरू करेंगे, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेंसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया। तो देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे 6 पे आ रहा, तो यानी कि ये 6वां डे होता है, मैंने बार बार आपको बताया। तो यानी कि इंग्लिश में जो डे शुरू होते हैं वो संडे से शुरू होते हैं, संडे को पहला दिन मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स आर, यानी कि जो टीचिंग के शिक्षण पद्धति में जो हमारे सारे शिक्षण सामग्रियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो श्रव्य दृश्य होती हैं, श्रव्य होती हैं, दृश्य होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ देम, ये सबसे, यानी कि ऑडियो भी होता है, विजुअल भी होता है, ऑडियो विजुअल भी होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पोजेसिव केस, आई, हुम, हु या फिर हुज।
तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुज। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच लेटर इज आर साइलेंट इन द वर्ड विशल। तो दोस्तों विशल जब हम बोल रहे हैं तो विशल में एच भी साइलेंट है और टी भी साइलेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही जगह, यानी कि दोनों का उच्चारण हम नहीं कर रहे हैं। विशल आप बोल के देखिए, ना एच आएगा ना टी आएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव। चूज, चूजर, चूजी या फिर चूजली। राइट आंसर है चूजी। चूजी जो है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मंडे, सैटरडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, वेडनेसडे की स्पेलिंग सही लिखी है, बाकी सब में मिस्टेक है। यहाँ पर देखिए मंडे भी नहीं सही लिखा है, TUES होता है, TUESDAY होता है, ऐसे TUR होता है, तब सैटरडे होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अंग्रेजी में डर लग रहा है तो अंग्रेजी की मैंने मास्टर क्लास बनाई है, एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सारे के सारे विषयों की मास्टर क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा सारे के सारे विषयों की पूरी की पूरी क्लासेस, सारे के सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज के बहुविकल्पी अदला-बदली क्वेश्चन सबके सब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप खाली हमारे चैनल से पढ़ करके जाते हैं सारे के सारे वीडियोस को अच्छे से, तो आप बहुत अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। जब तैयारी करके बढ़िया जाएंगे तो नंबर भी अच्छा लेकर के आएंगे। तो आप सारे वीडियोस को अच्छे से पढ़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी, और जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी समस्या है तो आप हमसे बता सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। डॉक्टर वेस्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्ले मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, रीडिंग मेथड या फिर इंडक्टिव मेथड। तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपने कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि इंग्लिश आपको अच्छी लग रही होगी और इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से करेंगे। और यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको बहुत सारी सुविधा होगी। टेलीग्राम पर आपको सारे के सारे विषयों की लिंक भी मिलती है, वहां पर हम PDF भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग प्लीज जुड़ जाइए और आपके लिए ऐसे वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।